भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष के रेस्टोरेंट बिग डैडी में एक युवक पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित रघुवंश यादव का पार्किंग को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। 10 से 15 लोगों ने पहले उसकी लाठी डंडों से पिटाई की, फिर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रावड़ी आवास के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी बताया गया है। इसे आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने लगवाया है। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया है, जबकि जेडीयू ने इसे विधायक की निजी राय बताते हुए अपना पल्ला झाड़ ली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैंड ग्लव्स बनाने वाली एक कंपनी में लगी आग से झुलसकर बिहार के 4 मजदूरों समेत 6 की मौत हो गई। सभी लोग फैक्ट्री में सो रहे थे। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। पटना में भी इसका असर देखा जा रहा है। बाईपास पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। रोहतास, कैमूर, मोतिहारी, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय में करीब 3 घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। सीएम नीतीश कुमार अपनी मां की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने नालंदा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उनकी आंखें छलक पड़ी। 1 जनवरी 2011 को परमेश्वरी देवी का निधन हुआ था। पिता राम लखन सिंह और पत्नी मंजू कुमारी के स्मृति चिन्हों पर भी पुष्प अर्पित किया। समस्तीपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बेटे ने ही ससुर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पेंशन के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। बिहार में नए साल की दस्तक कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। दिन और रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। 3 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सहरसा के मकतब अशरफ चक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय सोते नजर आए। प्रधानाध्यापिका के पूछने पर उन्होंने क्लास नहीं लगने का बहाना बनाया। कहा सो नहीं रहे थे, लेटकर आराम कर रहे थे। गया के टाटा शोरूम में आग लगने से 5 कारें जलकर खाक हो गईं। 3 कारों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। ये शोरूम NH83 में टेकुना फार्म के पास है। दमकल की 8 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पटना में बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। स्टेशन मास्टर कार्यालय के ठीक सामने रेल पटरी टूट गई थी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इसकी जानकारी मिल गई। आनन फानन में पटरी को ठीक किया गया। इस दौरान फरक्का एक्सप्रेस को लूप लाइन से रवाना किया गया। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। घना कुहासा राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में, जबकि राज्य के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाए रहने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग ने 3 जनवरी से 5 जनवरी तक बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिले में 4 और 5 जनवरी को बारिश का पूर्वानुमान है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। प्रदेश के 50 संस्कृत स्कूल और 50 मदरसा मॉडल घोषित किए गए हैं।
इनका चयन बेहतर पढ़ाई और परिणाम के आधार पर किया गया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव अमर भूषण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में जल्द ही ICT लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही सभी बच्चों का बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा। राज्य की ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 4 फीट बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब सड़कों की चौड़ाई 12 फीट के बदले 16 फीट होगी। पहले चरण में 308 सड़कों का चयन किया गया है, जिसे उन्नत किया जाएगा। योजना के तहत 800 किलोमीटर रोड के चौड़ीकरण का लक्ष्य है। इस पर 968 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के संभाजी नगर में एक फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर मधुबनी जिले के रहने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के लदनिया गांव के 3 और बाबूपरही के 1 व्यक्ति की मौत हुई है। गया में आयोजित 34वीं बिहार स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में नवादा जिले की टीम ओवरऑल विजेता बनी है। इधर तमन के तीव में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले पेंचर सिलाट बीच गेम्स में बिहार टीम में नवादा जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 225 लीटर शराब बरामद की है। गोपालगंज पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और खोए हुए 53 मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप दिया। दरभंगा जिला आज अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कटिहार जिले में आज होमगार्ड परीक्षा में सफल 145 अभ्यर्थियों के बीच जिला प्रशासन की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पटना के दुल्हिन बाजार के रानी तालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदाबाद बाजार से पुलिस ने नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंगेर के असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत होती है तो यह मानव अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है। गौरतलब है कि बीते 26 दिसंबर को असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण एक हृदय रोगी को भागलपुर भेजा गया था, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में ट्रक और बस चालक आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बसों के नहीं खुलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे चालकों ने आज पटना के बाईपास इलाके में सड़क यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया। रोहतास, कैमूर, नालंदा, बेगूसराय और सुपौल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति बनी रही। ट्रक और बस चालक इस नए कानून को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। नए कानून के तहत दुर्घटना होने पर दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कारावास की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना में 5, गया में 3 और दरभंगा में 1 संक्रमित की पहचान हुई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 8,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। उन्होंने बताया कि सभी सिविल सर्जन को जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की रैंडम जांच भी की जा रही है। इधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 841 नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,309 हो गई है। नए साल की शुरुआत को लेकर आज राज्य भर में उत्साह का माहौल है। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत किया।
वर्ष 2024 का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी की गई है। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर समेत राजधानी के प्रमुख मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ठंड के बावजूद पिकनिक स्थलों पर चहल पहल देखी गई।